हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश शुक्ला है और आज इस चैनल के माध्यम से मैं भारत के उन युवाओं से बात करना चाहता हूँ जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आगे किसी रोज़गार के लिए तैयारी कर रहे हैं या अलग अलग जो भी 20, 21, 22 साल के, 25 साल के जो नवयुवक हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि कैसे देश का आज माहौल क्या है। तमाम तरह की घटनाएं जगह जगह पे हो रही हैं और उस पे हमको एक निर्णय लेना है कि हम किस ओर खड़े हैं। जैसे अभी हरियाणा में के नूह और मेवात में दंगे हुए और उसके पहले मणिपुर में पूरा जो सिविल वॉर चल रहा है अभी भी, और वहाँ पे एक जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की और उनका गैंगरेप करने की जो घटना थी, वो पूरी चीज़ निकल के आई थी। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में अलग अलग रेप की घटनाएं सामने आई हैं। तो इन चीज़ों पे हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे हमको इन चीज़ों को देखना चाहिए। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग किसी पार्टी के समर्थक या किसी नेता के समर्थक बन के सोचने के बजाय एक देश के नागरिक की हैसियत से सोचें आप कि हम भारत के नागरिक हैं और हमारे लिए कौन बेहतर है, कौन भारत को आगे ले जा सकता है, कौन हमारे भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तमाम लोग जो हैं, तमाम पार्टियां जो हैं, उनमें तमाम तरीके की दिक्कतें हैं और फिर हमको चुनना चाहिए कि किस मामले में कौन सही है और कौन गलत है। जैसे अभी मणिपुर का मामला है। मणिपुर में 2-3 महीने से वहाँ पे लगातार सिविल वॉर की सिचुएशन है, जहाँ 2 कम्युनिटी, कुकी और मैतेई, आपस में लड़ रहे हैं और ये पूरी तरीके से हथियारों से लड़ाई हो रही है और दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है और कितने लोग मारे जा चुके हैं, लगभग 250 लोग मारे जा चुके हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके के नैरेटिव्स, तमाम तरीके की बातें लोग हमारे दिमाग में भर रहे हैं। मीडिया कोई एक बात कह रहा है, हमारे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, वो एक बात कह रहे हैं और अपोजिशन जो है एक बात कह रहा है, एक गवर्नमेंट एक बात कह रही है। तो हम कैसे सोचें कि कौन सी चीज़ सही है। मुख्य बात यह है कि मणिपुर में जो भी हो रहा है वो पहली बात डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है, वो एक देश के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है कि एक देश में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा हो जाए। तो ये कोई भी पार्टी का वहाँ शासन हो, वहाँ वो देश के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, निंदनीय है, जिसको नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर से जो 2 महिलाओं के साथ वहाँ पे हुआ, वो जघन्य से जघन्य अपराध की श्रेणी से भी ऊपर है। जिस तरीके का ये दिखाता है कि एक सामान्य रेप की घटना केवल नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारी स्टेट्स में रेप की घटना हो रही है। महाराष्ट्र में, ये राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे रेप की घटनाएं हुई हैं। तो उसको ही क्यों इतना ज़्यादा उस पर आउटरेज हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक इंसान के रूप में समझने की ज़रूरत है कि समाज किस स्टेज पे पहुंच चुका है कि एक लोग कोई रेप करते हैं या 2 लोग रेप करते हैं तो एक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति होता है। लेकिन जब एक पूरी गांव की भीड़, जब सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके नंगा घुमाती है और उनको, उनका शरीर निचोड़ती है, रास्ते भर में उनको पीटती है और उसके बाद उनका रेप करती है, तो ये कितना विभत्स स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। हमारा समाज डेड हो चुका है, एक पूरी समाज की कॉन्शियसनेस डेड हो चुकी है। जैसे अगर रेप करने वाला जो है और रेप करने वाले लोग जैसे समाज में जब तितर बितर तरीके से रहते हैं, कहीं कहीं एकाध घटनाएं होती हैं, तो समाज सोचता है कि हाँ, पूरा समाज ऐसा नहीं है, उसमें कुछ लोग हैं जो बुरे हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा समाज, हजारों लोग ये सड़कों पे उतर के करने लग जाएं, तो क्या समझा जाना चाहिए कि पूरे समाज की मानसिकता आज रेपिस्टों की बन चुकी है। पूरा समाज किस हद तक स्त्री विरोधी बन चुका है और इसका कारण को तलाशने की जरूरत है। ये बहुत ही संवेदनशील चीज़ है जिसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये केवल एक किसी कम्युनिटी विशेष से जुड़ा नहीं है, ये एक ऐसे समाज से जुड़ा हुआ है जिसमें हम लोग खुद रहते हैं। वो समाज में अगर हम कोई ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ऐसी चीज़ों के प्रति अनदेखा भी कर देते हैं, प्रमोट नहीं करते हैं, उसको हम लोग देख कर नज़रअंदाज कर देते हैं, तो किसी न किसी दिन वो हमारे घरों तक भी पहुंचती है। ऐसे लोग जो ये आज कर सकते हैं मणिपुर में, उन लोगों को अगर रोका नहीं गया तो कल यूपी में करेंगे, कल मध्य प्रदेश में करेंगे, कल राजस्थान में करेंगे। भूल जाइए कि कहाँ किसकी सरकार होगी। मेन चीज़ है वो मानसिकता, समाज की आपराधिक मानसिकता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ इतनी नफरत से भर गए हैं कि मानवता के खिलाफ, मतलब किसी हद तक जाके आप कोई अपराध करने को अपने हाथ में ले रहे हैं। इसको आप क्या रक्षा, किस चीज़ की रक्षा नाम देंगे? आप इसको धर्म रक्षा कहेंगे, इसको आप अपने परिवार की रक्षा कहेंगे या किसी कम्युनिटी की रक्षा करेंगे? क्योंकि आप अपने कम्युनिटी, अपने परिवार, अपने धर्म की रक्षा करते हुए किसी के ऊपर कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है, इस समाज के लिए पूरे खतरनाक है, जिसके हम कभी न कभी शिकार होंगे अगर इसको रोका नहीं गया तो। इसीलिए इस चीज़ को भूल जाइए कि वहाँ किसकी सरकार है, किसकी गवर्नमेंट है या कौन उस पर क्या बयानबाजी कर रहा है। सबसे पहले ये चीज़ इंडिया में नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहले ये हमारे देश में डिज़ायरेबल नहीं है कि इस तरीके से एक पूरा का पूरा समाज बर्ताव करे। ये एक सबसे इसमें अंडरस्टूड बात हो जाएगी कि जो अलग अलग जगहों पे रेप्स हो रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है, चाहे राजस्थान में हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो रहा है, वो भी हमारे समाज के लिए उतना ही अनडिज़ायरेबल है। लेकिन उसमें हमारे पास एक होप होती है कि हमारा पूरा समाज नहीं इतना अभी खराब हुआ है, हमारा पूरा समाज उतना नहीं गिरा है, उसमें एक दो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारा पूरा समाज, हमारी सड़क पे घूमने वाले सारे लोग उतने ही दरिंदे बन चुके हैं, तो हमारी बहनें बेटियां, हमारी पत्नियां, हमारी माताएं बहनें को हम जब उस समाज में जब जाती हैं, उस रोड पे चलती हैं, तो वो कितना सिर्फ अपने आप को महसूस करेंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। एज ए सोसाइटी अगर उसकी कॉन्शियसनेस सोसाइटी की डेड हो जाती है, वो आपराधिक प्रवृत्ति की बन जाती है, तो ये भूल जाइए आपकी किसके आप समर्थक हैं, किसके नहीं है, क्योंकि आप एक गड्ढे की तरफ तेज़ी से गिर रहे हैं और उसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपने किसी भी चीज़ के लिए, अपने पार्टी को समर्थन करने के लिए, अपने धर्म को समर्थन देने के लिए, या अपने संप्रदाय या किसी चीज़ को समर्थन देने के लिए इतने अंधे मत हो जाइए कि इतनी ज़्यादा मानवद्रोही चीज़ का आप समर्थन करें। तो यही कुछ सवाल हैं जिसको मैं रख रहा हूँ आपके ऊपर सोचने के लिए, और इस पर आप सोचिए और फिर आप अपने जो आपका रिएक्शन है, आप जो सोचते हैं, इस पर कमेंट्स में दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर कीजिए।